अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में परेशान होना, कंसर्न होना एक नॉर्मल सी बात है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, इस दुनिया में रहते हुए छोटी छोटी बातें आएंगी, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी और बड़ी बड़ी बातें भी आएंगी। बात यह है कि हमें उस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि हमने किस तरह से कोप करना है। अब परेशानियां डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले एक परेशानी जो होती है जिसको हम कंसर्न्स कहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते अगर आपको कंसर्न ना हो। कोई स्टूडेंट है, अगर उसको कंसर्न नहीं होगा कि उसने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, तो डेफिनेटली एग्जाम नहीं पास कर सकेगा। किसी ने इंटरव्यू के लिए जाना है, वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू में नहीं पास कर सकेगा। किसी ने बिजनेस करना है, इसी तरह से रिलेशनशिप है। अगर हम रिलेशनशिप का ख्याल नहीं रखेंगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। ये तो एक नॉर्मल बात है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को दुनिया में रहते हुए सीख लेता है। लेकिन जो ही इससे लेवल एक बढ़ता है, कंसर्न आपकी चेंज होती है वरीज में। जो वरीज होती हैं वो आपके लिए ठीक नहीं होती। आपकी सेहत के लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी हर तरह की हेल्थ के लिए जो वरीज हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वरीज में आपको क्या करना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वरीज में नहीं जाना चाहिए। वरीज जब एक लेवल तक रहती हैं, वो जो परेशानियां बढ़ जाती हैं, उस लेवल पे जब आगे जाती हैं तो वो पैनिक अटैक में हो जाती है, एंजाइटी में चेंज हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को कंसर्न्स तक रखें। अब कंसर्न्स हमारे रिलेटेड होते हैं हमारी अपनी ज़ात से, अपनी फैमिली से, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने वर्क के साथ। उसमें क्या होता है कि हमें डर होता है कि हम खुद हर्ट ना हो जाए या किसी को हर्ट ना कर दें। उसको सिर्फ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। जब आपकी परेशानी वरीज में शामिल होनी शुरू हुए, लेवल रखें 1 to 10 तक का। अगर आप 2, 3 तक हैं तो इट्स ओके। 3 से अगर आगे बढ़ जाता है, 4, 5, 6 तक जाता है तो वो वरीज बननी शुरू हो गई हैं। ये आपको वो पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे आपने टेकन केयर करनी है। अगर लेवल इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली आप पैनिक अटैक की तरफ जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि उस वक्त आप अपने साइकोलॉजिस्ट से रब्ता ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप रब्ता नहीं करेंगे तो ज़्यादा देर के लिए ये चीज़ रहेगी तो आपकी एंजाइटी पैनिक अटैक में बदल जाएगी और आपका नॉर्मल जो काम होगा वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पैनिक अटैक क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं और उसका इलाज क्या होता है। थैंक यू, होप इट हेल्प।